ट्रेडिंग करना चाहते हो, ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हो, तो टेक्निकल एनालिस्ट की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और टेक्निकल एनालिस्ट की जानकारी कहाँ से मिलेंगी? कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक को जान लिया तो टेक्निकल एनालिस्ट समझना बहुत ही आसान हो जाता है। कभी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है यही पता नहीं तो आप टेक्निकल एनालिस्ट कर ही नहीं सकते। तो ये जानकारी कहाँ मिलेगी? तो दोस्तों आप सही वीडियो देख रहे हो। कैंडलस्टिक पैटर्न होता है क्या है, कितने टाइप के कैंडल होते हैं, उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है, और उस कैंडलस्टिक पैटर्न को चार्ट पे हम किस प्रकार यूज कर सकते, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हो। तो चलो तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी चीज की जानकारी लेना है तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई वो जान लेना चाहिए। जापान में 1850 साल में राइस ट्रेडर के द्वारा कैंडलस्टिक की शुरुआत हुई। कैंडलस्टिक प्राइस मोमेंटम के लिए यूज करना जापान में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। कैंडलस्टिक, इसको हम कैंडल भी बोलते हैं, ये रेक्टेंगल शेप का रहता है। एक कैंडल है फिक्स टाइम फ्रेम को दर्शाती है, यानी कि 1 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। एक सिंगल कैंडल अपने में 4 बातें बताती है: ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हायर प्राइस, लोअर प्राइस। कंफ्यूज मत हो दोस्तों, एग्जांपल से समझ लेते। 1 डे की कैंडल कभी देखे तो वो हमें 4 बातें बताती। कौन सी? दिन में कैंडल कहाँ पे ओपन हुई, दिन भर में कैंडल लो कहाँ तक गई, दिन भर में कैंडल ने कितना हाई लगाया, और आखिर कैंडल कहाँ जाके क्लोज हुई। और 15 मिनट की कैंडल देखी जाए तो वो भी हमें वही बातें बताती, खाली उसका ड्यूरेशन 15 मिनट रहता है, हाई, लो, ओपन और क्लोज। एक कैंडल के सबसे मेन 3 पार्ट होते हैं। पहला अपर शैडो, दूसरा बॉडी, तीसरा लोअर शैडो। अपर शैडो हमें बताती है कैंडल की हाईएस्ट प्राइस, लोअर शैडो हमें बताती है कैंडल की लोएस्ट प्राइस, और बॉडी हमें ओपन और क्लोज के बारे में जानकारी देती है। यही बातों से एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है। देखा जाए तो बेसिक कैंडल 2 टाइप की होती है। पहला टाइप क्या है? बुलिश कैंडल यानी पॉजिटिव कैंडल। दूसरा क्या है? बेरिश कैंडल यानी क्या? निगेटिव कैंडल। बुलिश कैंडल यानी क्या? प्राइस ऊपर गई। बेरिश कैंडल यानी क्या? प्राइस ऊपर से नीचे आई। चलो तो पहले बुलिश कैंडल समझ लेते। प्राइस जहाँ पे खुली वहां से बढ़कर वो क्लोज हुई। एग्जाम्पल से समझ लेते, उससे हमें समझने में आसानी होगी। 15 मिनट कैंडल का एग्जाम्पल लेते। प्राइस 10 रुपए में खुली, नीचे वो 8 रुपए तक गई, हायर प्राइस यानी 14 रुपए तक वो उसने हायर प्राइस बनाई, और क्लोज होते होते वो 12 रुपए तक आके क्लोज हो गई। यानी क्या? तो 10 रुपए में खुली हुई प्राइस हायर प्राइस 14 तक गई, नीचे वो 8 रुपए तक आई और क्लोज होते 12 रुपए तक हुई। ये 4 बातें हमें हर टाइम कैंडल बताती रहती है। यानी कि क्या दोस्तों, जो प्राइस 10 रुपए में खुली थी, 15 मिनट के ड्यूरेशन में वो ऊपर नीचे सब जगह पे घूमी, पर क्लोज होते होते टाइम कहाँ तक गई? 12 रुपए तक। यानी 10 रुपए से बढ़ के वो 12 रुपए पे क्लोज हुई। इससे हमें क्या पता चलता है? ये बुलिश कैंडल है। इसका अपोजिट, उसको हम क्या बोलते हैं? बेरिश कैंडल, निगेटिव कैंडल। प्राइस ऊपर खुलती है और नीचे जाके क्लोज होती है। यानी इसका मतलब क्या? जब प्राइस खुलती है तो ऊपर से नीचे आती है। एक एग्जांपल से समझ लेते। प्राइस ओपन कहाँ पे हुई दोस्तों? 12 रुपए में। हाई उसने क्या लगाया? 14 रुपए का। नीचे कहाँ तक आई? 8 रुपए तक। और क्लोज कहाँ हुई? तो 10 रुपए तक। यानी हमें इसमें क्या समझ में आता है? 15 मिनट के ड्यूरेशन में कैंडल जहाँ ओपन हुई उससे नीचे आके वो क्लोज हुई। उसने हाई भी लगाया, लो भी लगाया, पर जो प्राइस ओपनिंग की थी वहां से नीचे जाके प्राइस क्लोज हुई। इसलिए इस कैंडल को बेरिश कैंडल यानी निगेटिव कैंडल हम कहते हैं। आई होप आपको दोनों कैंडल के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इनमें सबसे बेसिक बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि बुलिश कैंडल में प्राइस नीचे खुल के ऊपर जाके क्लोज होती है, और बेरिश कैंडल में ऊपर के साइड में खुल के नीचे जाके क्लोज होती है। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं लिफ्ट का। लिफ्ट नीचे से ऊपर गई यानी क्या? बुलिश कैंडल। लिफ्ट ऊपर से नीचे आई यानी क्या? बेरिश कैंडल। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए कैंडल में रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीन कैंडल यानी क्या? बुलिश, और रेड कैंडल यानी क्या? बेरिश कैंडल। इन दोनों कैंडल के बहुत सारे टाइप रहते हैं। बिना अपर शैडो, बिना लोअर शैडो बुलिश कैंडल, इसे हम मारुबुजू कैंडल भी कहते हैं। यानी प्राइस जहाँ पे खुली वहां से ही ऊपर गई और जहाँ पे क्लोज हुई वही उस कैंडल की हायर प्राइस थी। ऐसे ही बहुत सारे कैंडल को मिलके जो चार्ट दिखता है उसे ही हम कैंडलस्टिक चार्ट कहते हैं।
और यही चार्ट अलग अलग टाइप ऑफ कैंडल से, अलग अलग शेप की कैंडल से बना हुआ रहता है। और ये चार्ट हम चाहिए उस टाइम फ्रेम में सेट कर सकते, यानी कि 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की टाइम फ्रेम में भी उसे लगा सकते हैं। हम जो भी फ्रेम लगाने वाले हैं उस फ्रेम की उस चार्ट में बनने वाली एक कैंडल रहेगी, यानी 5 मिनट का चार्ट लगाया तो हर एक कैंडल 5-5 मिनट की रहने वाली है। कैंडल किस पे डिपेंड है? प्राइस पे। तो प्राइस की मूवमेंट हर वक्त अलग अलग रहती है, उस हिसाब से चार्ट पे कैंडल हमें ऊपर नीचे दिखती है, अलग अलग टाइप की, अलग अलग साइज की दिखती है और 2 कलर में दिखती है, रेड और ग्रीन। और इन सबको एक साथ देख के हमें अलग अलग पैटर्न दिखते हैं और इसकी ही स्टडी हम टेक्निकल एनालिसिस में करते हैं और मार्केट कहाँ जा सकता है उसके बारे में प्रेडिक्टेशन करते हैं। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो था हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न पे। हमने आज देखा कैंडलस्टिक पैटर्न रहता क्या है, वो किस प्रकार से वर्क करता है, कैंडलस्टिक पैटर्न हमें क्या क्या बताता है, कैंडलस्टिक को सबको मिला के हमें किस बारे में जानकारी मिलती है, कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे यूज करते हैं। वीडियो कभी अच्छा लगा हुआ होगा दोस्तों तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।